चलिए बात करते हैं मोस्टचिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। आप ये चीज़ बहुत क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि मोस्टचिप आज हमें लगभग 9.13% के आसपास गिरती हुई नज़र आई। तो क्यों ये कंपनी गिर रही है, पूरी स्टोरी क्या है, इसको आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। अब आगे क्या होने वाला है, इसके ऊपर भी हम लास्ट में चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि बेसिकली क्या हुआ है मोस्टचिप टेक्नोलॉजी के साथ। आज है गाइज 9 सितंबर 2025 और आज जो मैं अपडेट और खबर आपके सामने रखूंगा इसका इम्पैक्ट आपको 3-4 दिनों तक देखने को मिलेगा कंटिन्यू। हमने देखा कि कंपनी का जो प्राइस है वो कंटिन्यू नीचे गिर रहा है तेजी से और कंपनी अभी के टाइम पे 239 रुपीज़ पे आ गई है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 239 रुपीज़ पे आ गई है और पहले ये 263-265 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही थी। तो मोटा मोटी जो दूर से आपको नज़र आता है कि भाई इसके पीछे का जो रीज़न है वो प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है और वोल्टिलिटी हो सकता है, क्योंकि ये जो कंपनी है इसने पिछले 7 दिनों में एक अच्छी खासी रैली दिखाई जिसमें लगभग 62% के आसपास का जंप किया था और इस डोमेस्टिक राइस के बाद आज इस कंपनी ने प्रॉफिट बुकिंग की है और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से कंपनी आज हमें नीचे गिरती हुई नज़र आ रही है, जो कि एक काफ़ी साधारण बात है। ये बिल्कुल नेचुरल है और इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है। लेकिन अभी एक अपडेट और निकल के सामने आ रही है, एक और बात निकल के सामने आ रही है जो हमें पता होनी चाहिए। मैं एनएससी की वेबसाइट पे हूँ, मैंने इधर मोस्टचिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड खोला हुआ है। साइड में मैं बीएससी की वेबसाइट भी खोल लेता हूँ और यहाँ पर भी मैं आपको मोस्टचिप ये कंपनी जो है उसको खोल देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएससी पे भी मैंने मोस्टचिप टेक्नोलॉजी खोल लिया है। आपको एक चीज़ नज़र आएगा कि यहाँ पर कंपनी के ऊपर एएसएम स्टेज 1 लग चुका है, वो भी एसटी यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए, सिर्फ बीएससी के ऊपर नहीं। अगर आप एनएससी की वेबसाइट पे देखोगे तो यहाँ पर भी आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यानी शॉर्ट टर्म का एएसएम कंपनी के ऊपर लग गया है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों बड़े एक्सचेंज ने एनएससी और बीएससी ने मोस्टचिप को एएसएम के अंडर रख दिया है। लेकिन सवाल ये आता है कि भाई ये एक्शन कंपनी के ऊपर क्यों लिया गया। तो एनएससी और बीएससी इस तरह के एक्शन तब ही लेती है जब एनएससी और बीएससी यानी इन स्टॉक एक्सचेंज को ये लगे कि किसी कंपनी का जो प्राइस है अनयूजुअली तरीके से बढ़ रहा है। तो मोस्टचिप में ऐसा लगा, हैवी वॉल्यूम उनको दिखाई दिया, हैवी वॉल्यूम तो दिखाई दिया, साथ में ट्रेडिंग भी दिखाई दी और इन्वेस्टर्स को भी सावधान करना पड़ता है ऐसी कंपनीज के ऊपर एएसएम लगाकर। तो ये तो एक्सचेंज का मानना है कि भाई कंपनी में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है जिसकी वजह से हमने एएसएम लगाकर आपको सावधान कर दिया है। इतना ही नहीं, कंपनी ने भी खुद क्लियरिफिकेशन दे दिया है, कंपनी ने भी खुद सामने आकर एक बड़ी बात रख दी है। यहाँ पर आप देखिए मैं उस स्क्रीनर पे मैंने इधर मोस्टचिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड खोला हुआ है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलेंगे तो 2 दिन पहले ही कंपनी ने एक क्लियरिफिकेशन दे दिया। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और नीचे क्लियरिफिकेशन आपको साफ नजर आएगा कि कंपनी ने खुद ये बात बोली है कि उनके पास भी कोई अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि इस रैली को जस्टिफाई करे। और कंपनी ने भी सीधा बोल दिया है कि ये जो रैली हमारी कंपनी पे आ रही है, ये जो ग्रोथ आपको नज़र आ रही है, ये सिर्फ मार्केट ड्राइवन है और जनरली मार्केट डायनेमिक की वजह से ऐसा हो रहा है। तो जो लोग ये सोच के बैठे थे कि भाई सेमीकंडक्टर को लेकर कोई बड़ा धमाका होने वाला है, सेमीकंडक्टर को लेकर कोई बड़ी खबर आने वाली है मोस्टचिप में, तो उन सब न्यूज़ के ऊपर पानी फेरती हुई ये दोनों खबर निकल के सामने आई। पहली तो हमने देखा कि भाई स्टॉक एक्सचेंज ने यानी एनएससी और बीएससी ने अपना जो एएसएम लगाकर इस चीज़ को प्रूफ किया। दूसरा कंपनी ने भी खुद ये चीज़ प्रूफ की है। लेकिन क्या वास्तव में सेमीकंडक्टर की न्यूज़ गलत है? नहीं, सेमीकंडक्टर की न्यूज़ अपनी जगह बिल्कुल सही है और वाकई में सेमीकंडक्टर की वजह से हमें फिर से मोस्टचिप में एक बड़ी हलचल देखने को मिलने वाली है। क्योंकि हमें ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए, जो मोस्टचिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट हैं, जो रैली की वजह बन रहे हैं। अगर आप कंपनी के रिजल्ट्स को उठाकर देखेंगे, जो लेटेस्ट रिजल्ट आया है जून 2025 का आया है, और अगर आप इसको कंपेयर करोगे पिछले साल के डेटा से तो आपको नजर आएगा कि 80 करोड़ से कंपनी ने अपनी सेल को 136 करोड़ पे ले आई है। 4 करोड़ से नेट प्रॉफिट सीधा 11 करोड़ पे पहुंच गया है। लगभग 173% का ईयर ऑन ईयर कंपनी ने ग्रोथ किया है। और पहली बार ये जो कंपनी है, हम ये भी कह सकते हैं कि डेट फ्री बन गई है, क्योंकि अगर आप डेट टू इक्विटी देखेंगे तो 0.06 आपको देखने को मिलेगा, जो कि 5 साल में पहली बार ये हुआ है। तो ये बातें भी हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए जो कंपनी को पॉजिटिव बना रही हैं। अब बात करें सेमीकंडक्टर सेक्टर की, तो सेमीकंडक्टर सेक्टर का इम्पैक्ट तो मोस्टचिप टेक्नोलॉजी पे आगे पड़ेगा ही।
और इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन है, इंडिया ने फैसला किया है कि हम एक सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च करेंगे, मिशन 2.0 होगा। इस ऑप्टिमिज्म की वजह से भी सेमीकंडक्टर जो कंपनीज़ हैं, उनमें हमें रैली देखने को मिली और इस रैली का इम्पैक्ट मोस्टचिप टेक्नोलॉजी में भी आया, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम 76,000 करोड़ का आउटले सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में लगा रहे हैं। यानी 76,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज में लगा रही है। मोस्टचिप टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज के लिए बहुत पॉजिटिव है। तो ओवरऑल अगर हम मोटा मोटी तौर पे ही समझे तो समझ में आता है कि जो मोस्टचिप कंपनी है, आज जो फॉल की है, आज जो नीचे गिरी है, ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से है। एएसएम लगा दिया है एनएससी और बीएससी ने, इस वजह से है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कंपनी स्टार्टिंग में ही 62% तक बढ़ गई थी। तो प्रॉफिट बुकिंग जो होना है वो संभव है और ये एक नेचुरल प्रोसेस है और कह सकते हैं कि ये एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है, यानी टेम्परेरी डाउनफॉल है। बट जब कंपनी के फंडामेंटल्स को इन्वेस्टर देखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, तो फिर फंडामेंटल्स प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे, फंडामेंटल्स अभी भी कंपनी के स्ट्रॉन्ग हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर का इंटरेस्ट फिर से जागेगा। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ऐसे हाई वोलेटाइल स्टॉक में केयरफुली नज़र रखना बहुत जरूरी है। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही आपको अपने एक्शंस लेने चाहिए। कंपनी का लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस सेमीकंडक्टर सेक्टर में है, जो कि काफ़ी अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है, ये कंटिन्यू भी रह सकती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखकर चलनी है। अब सवाल ये आता है, क्या कंपनी फिर से आगे बढ़ेगी? क्या मोस्टचिप फिर से आगे बढ़ेगा? फ्यूचर आउटलुक क्या है? तो आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस है मोस्टचिप के फिर से रिकवर करने के, लेकिन यहाँ पर पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट का जो बूम है वो अब ख़त्म नहीं होने वाला। इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट रॉकेट की स्पीड में बढ़ रहा है। करंट साइज़ की अगर हम बात करें तो 45 से लेकर 50 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है और 2030 का टारगेट है इंडिया का कि ये 50 बिलियन तक नहीं रुकने वाले, 100 बिलियन से लेकर 110 बिलियन डॉलर तक ले जाने वाले हैं 2030 में। आने वाले 5 सालों में ये डबल हो जाएगा। ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें, इस टाइम ग्लोबल मार्केट में जो सेमीकंडक्टर का अगर हम मार्केट देखें तो लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है और 2030 तक ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट एक मैसिव सपोर्ट दिखा रही है, जैसे 76,000 करोड़ गवर्नमेंट ने आउटले कर दिए हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए। और इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 जल्द ही हमें देखने को मिलेगा। अक्टूबर तक कैबिनेट नोट का जो एक्सपेक्टेशन है वो आ जाएगा। कैबिनेट की मीटिंग हमें देखने को मिलेगी अक्टूबर के अंदर अंदर और 1.5 लाख करोड़ ऑलरेडी कमिटेड हो गई हैं। 10 प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। फेज़ 1 के अंदर 1.5 लाख करोड़ लग सकता है, जिसकी वजह से मोस्टचिप टेक्नोलॉजी अब हमें आने वाले 2-3 महीनों में फिर से चर्चा में बनने वाली है। तो ये जो एएसएम लगा हुआ है ये टेम्परेरी है, क्योंकि हर कोई जानता है कि भाई एएसएम में 100% मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर स्पेकुलेशन बहुत कम करता है, यानी अंदाजा और तुक्का बहुत कम लगाता है। 5% डेली प्राइस बैंड लगा गया है, यानी एक्सट्रीम वोलेटिलिटी कंट्रोल होती है इससे। और ये एएसएम मार्केट स्टेबिलिटी के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है और जब कंपनी में स्टेबिलिटी आ जाएगी तब ये एएसएम हटा दिया जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि 1 से 3 महीने के अंदर क्या हलचल होने वाली है। सबसे पहले एएसएम को लेकर हमें देखने को मिलेगा कि एएसएम कंटिन्यू रह सकता है। प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो प्रेशर कम होगा ग्रेजुअली, और उसके बाद अगर हम प्रॉफिट बुकिंग की बात करें तो प्रॉफिट बुकिंग का जो प्रेशर है धीरे धीरे कम हो जाएगा और कंपनी 260-280 की रेंज में कंसोलिडेशन कर सकती है। तो ये तो 1 से 3 महीने के अंदर चीज़ें होने वाली है, लेकिन 3 से 12 महीने के अंदर क्या होगा ये समझ लेते हैं। गवर्नमेंट जो होगी वो सेमीकंडक्टर पॉलिसी को और पॉजिटिवली बढ़ाएगी। एक बड़ा इम्पैक्ट हमें इस कंपनी में देखने को मिलेगा। कंपनी के एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और कंपनी का 300 प्लस लेवल हो जाएगा, जिसकी वजह से एएसएम रिमूव हो जाएगा। तो 3 से 12 महीने में ये सिचुएशन होने वाली है। और 1 से 3 साल की बात करें तो हाई सेमीकंडक्टर बूम इस कंपनी में हमें देखने को मिलेगा। फुल बेनिफिट कंपनी को होगा। कंपनी के ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान भी बन सकते हैं और 400 प्लस का टारगेट हमें इधर देखने को मिलेगा। तो 1 से 3 साल का जो ग्रोथ है मोस्टचिप टेक्नोलॉजी में वो शानदार रह सकता है। और अगर ओवरऑल कंक्लूजन पे आए तो कंपनी के फंडामेंटल बिल्कुल सॉलिड है। करंट जो डिप हमें देखने को मिल रहा है ये एएसएम और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से है और लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली 2x या 3x पोटेंशियल ये कंपनी रखती है। बाकी सेमीकंडक्टर मिशन सक्सेसफुल तो होगा क्योंकि गवर्नमेंट फुल डेडिकेशन के साथ इस प्रोजेक्ट पे लगी हुई है। अब देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है। आपकी क्या राय है मोस्टचिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।